हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी गाड़ी में जो अब जो है BS6 आ चुका है। BS6 में और BS4 में फ़र्क यही था कि BS4 जो है कार्बोरेटर बेस्ड था। हालांकि फ्यूल इंजेक्शन गाड़ियां तब भी आती थी, पर BS6 में अब उस फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को कंपलसरी कर दिया है। यानी कि अब जितनी भी गाड़ियां हैं वो BS6 बेस्ड आएंगी और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में सभी में आ रहा है। काफ़ी मेरे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन था कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में वीडियो अपलोड करें कि क्या होता है, कैसे काम करता है। तो आइए मैं उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे 4 स्ट्रोक इंजन में कुछ स्ट्रोक्स होते हैं जिससे इंजन चलता है। पहला स्टेप होता है इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है कि जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है, ज़रा ध्यान से सुनना, क्योंकि यही चीज़ जो है अ, आगे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को समझने में आपकी मदद करेगा। तो पहला स्ट्रोक जो होता है वो होता है इनटेक स्ट्रोक। उसमें एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो कार्बोरेटर द्वारा एक निर्धारित मात्रा में मिक्स होके वो इनटेक पोर्ट से होता हुआ, इनटेक वाल्व से होता हुआ वो आपके सिलेंडर के अंदर आता है, एंटर करता है। उसके बाद आपका इनटेक वाला वाल्व बंद हो जाता है। दोनों वाल्व इस टाइम पर बंद रहते हैं और पिस्टन जो है इस एयर को, मिक्सचर को कंप्रेस करता है, जिसे कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। बिल्कुल टाइटली पैक कर देता है, जिससे एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो हीट हो जाता है। अब उसको जलने के लिए बस एक स्पार्क की जरूरत होती है, जो हमारा स्पार्क प्लग जो है उस एयर फ्यूल के मिक्सचर को जलाता है। तो जब ये स्पार्क प्लग जलता है तो ये एयर फ्यूल मिक्सचर को जला देता है और इस टाइम पे ये स्ट्रोक कहलाता है कंबस्शन स्ट्रोक। यानी इसमें एयर फ्यूल मिक्सचर जो है कंबस्ट हो जाता है, जल जाता है और उससे पिस्टन को धक्का लगता है, वो आपकी क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है। अब जो जल चुका मटेरियल है, जल चुका जो गैसेस हैं, अब उसको बाहर निकालना होता है। उस टाइम पर एग्जॉस्ट स्ट्रोक आता है, यानी एग्जॉस्ट वाला वाल्व खुल जाता है, इनटेक वाला बंद रहता है और पिस्टन जो है इस हवा को, इस जले हुए गैसेस को धक्का मारता है, जिससे कि ये एग्जॉस्ट वाले हिस्से से निकल के बाहर चला जाता है। और यही प्रोसेस दोबारा से रिपीट होती है, जैसे कि हमारा इंजन कंटिन्यूसली घूमता है। हम जो थ्रोटल घुमाते हैं तो थ्रोटल से जुड़ी हुई वायर जो है, केबल जो है, वो हमारे थ्रोटल स्लाइड को भी उठाती है और जेट की नीडल को भी उठाती है। यानी जो कार्बोरेटर है वो हमारे थ्रोटल स्लाइड को भी कंट्रोल करता है, यानी कि एयर को भी कंट्रोल करता है, और जो नीडल है वो हमारे फ्यूल को कंट्रोल करती है। तो कार्बोरेटर में क्या होता था, कार्बोरेटर में जो है एयर और फ्यूल, कार्बोरेटर जो है एयर और फ्यूल को दोनों को कंट्रोल करता है। वही फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में सिर्फ फ्यूल को कंट्रोल किया जाता है, एयर जो है हम थ्रोटल से कंट्रोल करते हैं। और उसी थ्रोटल के हिसाब से, थ्रोटल की पोजीशन के हिसाब से कितना खुला हुआ है उसके हिसाब से फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है। तो हमारे एफआई सिस्टम में कौन कौन से मेन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है आपका ECU। ये इसका कंप्यूटर होता है, इसी में सारे सेंसर्स का जो है डेटा जाता है और उसी से ये जो ECU होता है ये आपके फ्यूल पंप को और स्पार्क प्लग को जो है कंट्रोल करता है। मेन मेन चीज़ें होती हैं, ये मैप सेंसर है, O2 सेंसर, फ्यूल पंप, इंजेक्टर, थ्रोटल बॉडी और फ्यूल फिल्टर और पाइप वगैरह। ये एफआई की जो है एफआई की मेन मेन चीज़ें हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये इंजेक्टर है। इंजेक्टर कुछ इस तरह का होता है। इसमें एक साइड में कनेक्टर होता है कॉइल के लिए, इसमें मैग्नेटिक कॉइल होती है, और एक साइड में इनलेट होता है, दूसरी साइड में जो है आउटलेट होता है, यानी बारीक छेद होते हैं जो कि लेजर से बनाए जाते हैं। इतने बारीक छेद होते हैं वो, उसमें से हाई प्रेशर से जो है फ्यूल का स्प्रे निकलता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं उस डायग्राम में, यहाँ से फ्यूल इन होता है और फिर सोलेनोइड वाल्व है, ये इस वाल्व को उठाता है और फिर वाल्व के उठते ही जो फ्यूल है वो यहाँ से ट्रेवल करता हुआ यहाँ से स्प्रे के रूप में बाहर निकलता है और थ्रोटल बॉडी के अंदर या इंजन के इनटेक की साइड में वो स्प्रे अंदर जाता है। डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में क्या होता है कि जो फ्यूल इंजेक्टर है वो डायरेक्टली सिलेंडर के अंदर ही फ्यूल को भेजता है
हवा तो इसके अंदर चली ही जाती है, बाकी उसी के हिसाब से, हवा की क्वांटिटी के हिसाब से ही फ्यूल को इंजेक्ट इसके अंदर किया जाता है और उसी टाइम पे स्पार्क प्लग इसको जलाता है। आप इस डायग्राम को देखते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो येलो वाली लाइन है ये फ्यूल की लाइन है और जो नीली वाली लाइन है ये आपकी वायरिंग की लाइन है। तो होता क्या है कि जो फ्यूल टैंक में से फ्यूल नीचे आता है वो फ्यूल फिल्टर से होता हुआ फ्यूल पंप के अंदर जाता है। फ्यूल पंप जो होता है वो उसे फ्यूल को हाई प्रेशर में बना के इंजेक्टर को भेजता है। इंजेक्टर से जो एक्स्ट्रा फ्यूल होता है वो वापस फ्यूल टैंक में जाता है। ये इसलिए होता है कि एक्स्ट्रा जो ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, अगर एक लिमिट से ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो उसको फ्यूल टैंक में भेजा जा सके, वापस भेज दिया जाता है। किसी में इसी में टी लगी होती है और वो टी से जो प्रेशर रेगुलेटर होता है एक, उसके थ्रू होते हुए वापस फ्यूल टैंक में जाता है। तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टाइप के इंजेक्टर हैं, तो अलग अलग सिस्टम है जिससे फ्यूल रिटर्न होता है, एक्स्ट्रा फ्यूल। तो इस तरह से फ्यूल का प्रेशर एक सही मात्रा में बना रहता है फ्यूल इंजेक्टर के हेड पे। उसके बाद क्या होता है, आप जैसे को सभी जानते हैं, मैंने बताया था शुरू में कि इनटेक का टाइम आता है। आइए इनटेक से बात करते हैं। इनटेक में आपको पता है एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है इनटेक से होते हुए सिलेंडर के अंदर जाता है। यहाँ से एयर आई, वो एयर यहाँ पे आती है। अब ये यहाँ पे एक बटरफ्लाई वाल्व होता है, जैसे हमारा कहीं कहीं बाइक में चोक होता है, सेम उसी के डिजाइन का एक बटरफ्लाई वाल्व होता है। ये बटरफ्लाई वाल्व जो है हवा को रोकता है। अब मान लीजिए गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी, अब गाड़ी का थ्रोटल हमने अभी नहीं खोला है, उस टाइम पे आइडलिंग कैसे होगी? जब थ्रोटल ही नहीं खुला तो आइडलिंग हवा कैसे पास जाएगी और आइडल कैसे करेगी गाड़ी, बिना रेस दिए कैसे चालू रहेगी? उसके लिए होता है आपका बाईपास वाल्व भी कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कुछ चीजें हैं, बजाज के स्पेयर पार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं थ्रोटल पोजीशन सेंसर है जो ये बताता है कि आपने कितना थ्रोटल खोला है। इसमें एक मैप सेंसर है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, ये बताता है कि आप कितने एल्टीट्यूड पे हैं, यानी कितने पहाड़ी इलाकों में हैं या समुद्री इलाकों में हैं। तो अलग अलग इलाकों में ऑक्सीजन का लेवल अलग अलग होता है। ये आपका कनेक्टर हो गए, ये आपका फ्यूल इंजेक्टर हो गया, ये आपकी स्टेपर मोटर है। अब ये जो स्टेपर मोटर है ये एयर के सप्लाई को कंट्रोल करती है, हवा को कम ज़्यादा करती है। तो जब गाड़ी आइडल कर रही होती है उसी टाइम पे ये स्टेपर मोटर, जिसे बाईपास वाल्व भी कह सकते हैं, ये एयर को यहाँ भेजती है और जितनी एयर को ये भेज रही है उसी हिसाब से ही ये फ्यूल को भी इंजेक्टर से भेजती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ताकि गाड़ी का इंजन आइडल पे बंद ना हो जाए। उसके बाद क्या होता है, जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो ये बटरफ्लाई वाल्व खुल जाता है और ये घूमता है। जब ये घूमता है तो ये थ्रोटल पोजीशन सेंसर से जुड़ा होता है, तो ये भी घूमता है और ये घूमता है तो ये ईसीयू को जो है अलग अलग वोल्टेजेस देता है। 0.5 वोल्ट से लेके ये 4-4.5 वोल्ट तक ईसीयू को सिग्नल देता है। तो जितना ये थ्रोटल खुलेगा उतनी वोल्टेज इसमें जाती है, तो इससे ईसीयू को ये पता चल जाता है कि थ्रोटल कितनी मात्रा में और कितना खुला है। अब उसी की कैलकुलेशन करके ये जो ईसीयू है ये फ्यूल इंजेक्टर को सिग्नल देता है, उतनी मात्रा में पल्सेस देता है और उतनी मात्रा में फ्यूल जो है इंजन में जाता है। यानी जितना हम थ्रोटल खोलेंगे उतना ही ज्यादा फ्यूल की पल्सेस जाएंगी, उतना ही फ्यूल इंजन में जाता है। तो अब जब एक्सेलरेट कर रही है गाड़ी और मान लीजिए कहीं पे मान लीजिए हवा जो है कम ज़्यादा हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, इंजन का कंप्रेशन वीक है, तो उस टाइम पे जब एग्जॉस्ट की गैस बाहर निकलती है तो ऑक्सीजन के सेंसर से होती हुई बाहर जाती है। तो ऑक्सीजन का सेंसर इस रास्ते में इसलिए होता है एग्जॉस्ट में, क्योंकि ये कुछ इस तरह का सेंसर होता है जो गर्म हवा के संपर्क में आने से ही काम करता है। तो किसी किसी ऑक्सीजन सेंसर में जो है अलग से हीटर भी लगा होता है, जो खराब हो जाता है तो O2 सेंसर काम करना बंद कर देता है। किसी किसी ऑक्सीजन सेंसर में हीटर अलग से हीटर नहीं होता, वो इंजन से निकलने वाली हीट से ही काम करता है और ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाता है।
तो ऑक्सीजन अब यहाँ से मान लीजिए हमारा मिक्सचर रिच हो गया, यानी फ्यूल ज़्यादा जा रहा है गाड़ी में, तो जो एग्जॉस्ट की गैस निकलेगी उससे ऑक्सीजन सेंसर में होते हुए जाएगी। तो ऑक्सीजन यानी अगर फ्यूल ज़्यादा जा रहा है तो ऑक्सीजन कम हो रही है, एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन कम निकलेगी। ऑक्सीजन कम निकलेगी तो फिर ईसीओ को सिग्नल जाता है कि जो है ऑक्सीजन कम निकल रही है, लिमिट से भी ज़्यादा कम निकल रही है, तो फ्यूल कम भेजें। अब फ्यूल कम जा रहा है, नॉर्मल मात्रा में जा रहा है। अगर फ्यूल आपका लीन जा रहा है तो यानी फ्यूल अगर कम जाता है तो यहाँ ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, यानी हवा ज़्यादा जा रही है, पेट्रोल कम जा रहा है तो पेट्रोल कम जल रहा है, हवा एक्स्ट्रा बाहर निकल रही है, तो यानी ऑक्सीजन के सेंसर को पता चल जाता है कि जो हवा ज़्यादा जा रही है, पेट्रोल कम जा रहा है, तो उसका सिग्नल भी ईसीयू को जाता है। फिर ईसीयू उसी हिसाब से फिर फ्यूल ज़्यादा भेजता है। तो ईसीयू जो है उसकी सारी कैलकुलेशन करके कितने थ्रोटल पे कितना क्या क्या रखना है वो ये कैलकुलेट कर लेता है, और उसी हिसाब से थ्रोटल के हिसाब से ही जो फ्यूल, इग्निशन और बाकी चीज़ों को ईसीयू कंट्रोल करता है। तो मेन बात ये है कि फ्यूल इंजेक्शन गाड़ी में अगर कोई भी चीज़ खराब होती है तो चेक इंजन लाइट जलने लगती है। इंजन टेम्परेचर सेंसर वैसे तो होता नहीं है, ऑयल टेम्परेचर सेंसर होता है। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर की जगह पे जो आपका पिकअप कॉइल होती है, इंजन की पिकअप कॉइल होती है, उसी से पोजीशन का पता लगाया जाता है, अलग से नहीं होता। जितनी महंगी गाड़ी होगी, जितनी महंगी बाइक होगी, तो उसमें उतने ही ज़्यादा सेंसर होते हैं ताकि इंजन की परफॉर्मेंस ऑप्टिमम बनी रहे। नहीं तो बेसिक दो चार चीज़ें होती हैं। एक तो फ्यूल फिल्टर इसलिए होता है ताकि जो आपका फ्यूल पंप है और वो जाम ना होने लग जाए, और इंजेक्टर के जो छेद होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, तो इसी वजह से, बारीक होने की वजह से कहीं ऐसा ना हो इसमें गंदगी जम, थोड़ी सी भी गंदगी आते ही जो इंजेक्टर के जो स्प्रे होता है उसमें तुरंत फर्क आ जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बैक फ्लश भी करते हैं, कुछ लोग केमिकल डालते हैं अपनी टैंक में जिससे इंजेक्टर साफ हो जाते हैं। तो कई कई तरीके हैं इसको साफ करने के भी। तो इस तरह से फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम काम करता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।